दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं राजनीति के ऐसे मुद्दे को लेकर जिसमें क्योंकि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन लगभग आकार ले चुका है। माने तो क्योंकि इंडिया गठबंधन में दो पार्टियां हैं अभी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो चुका है 1 और 9 सीटों को लेकर। हालांकि अभी गुंजाइश है, कहा यह भी जा रहा है और राजनीतिक सूत्र कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल का भी कोई अलग फैसला हो सकता है इंडिया गठबंधन को लेकर। तो अगली वीडियो में आपसे उस बात को शेयर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं कि जो गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा के अंदर 1 और 9 सीटों पर, यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो आम आदमी पार्टी के खाते में आई, और जब सीट तय हो गई तो उसके बाद निश्चित तौर पर, क्योंकि आने वाले 15-20 दिन के अंदर लगभग चुनाव की घोषणा हो जाना तय है। आज कई चर्चाएं थी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, हालांकि शाम तक वो हुआ तो नहीं। ऐसी बात तो पहले भी आई थी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आ सकती है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में आ सकती है। अब फरवरी का भी अंतिम सप्ताह चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन क्योंकि जब चुनाव की घोषणा होगी तो उससे आगे पीछे प्रत्याशियों के नामों का भी चयन होगा। और मैं आपसे बात करने चला हूं कि जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, तो उस स्थिति में आम आदमी पार्टी इस सीट से किस नेता को अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि अब वो समय नजदीक आ चुका है। इस वीडियो में आपसे यही चर्चा करेंगे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आखिर कौन नेता आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकता है। हालांकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के अलग अलग कयास हैं, और मैं भी आपसे आज 2 नामों पर चर्चा करूंगा कि उन 2 नाम में से कोई एक नेता आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी संभावित हो सकता है। उन 2 नेताओं के बारे में जो हरियाणा की राजनीति के अंदर और खासकर कुरुक्षेत्र की राजनीति को लेकर के, इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा किसान राजनीति, और साथ साथ बात होगी जाट समाज की और पिछड़ा वर्ग समाज की, सैनी समाज की। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर कि जाट मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। यहाँ पर जट सिखों का भी और सिख समाज का भी, इसके साथ साथ बैकवर्ड समाज का भी, सैनी समाज का। हालांकि हर सभा, जो लोकसभा या विधानसभा सीट हो, हमारे देश के अंदर सभी सीटें गुलदस्ता हुआ करती हैं जिसके अंदर सभी जाति समुदाय समाज के वोट हुआ करते हैं। लेकिन जिस जाति समाज की ज़्यादा वोट होती हैं उसके बारे में चर्चा ज़्यादा की जाती है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मैंने आपको बताया कि जाट मतदाता सबसे बड़ी संख्या में। हालांकि यहाँ से कोई जाट नेता सांसद कभी बना नहीं। सांसद बनने की चाह में यहाँ अभय सिंह चौटाला भी आए, सांसद बनने की चाह में यहाँ अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला भी आए, लेकिन बात बनी नहीं। यहाँ से जट सिख जरूर सांसद रहे एक बार, सरदार तारा सिंह। इसके अलावा यहाँ पर बीसी मतदाताओं में खासकर सैनी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ से सैनी समाज के नेता कई बार सांसद बनते रहे। 2014 में ले तो राजकुमार सैनी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अब 2019 में ले तो नायब सिंह सैनी सांसद हैं बीजेपी की टिकट पर। इससे पहले कैलाशो सैनी 2 बार सांसद रही हैं। तो ये सैनी समाज के नेता यहाँ कई बार सांसद बनते रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर बताएं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है, इतनी प्रभावशाली सीट है, जहां इसका आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व आप यूं माने कि कुरुक्षेत्र की धरती से ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और तमाम सृष्टि को गीता का संदेश दिया था। और कुरुक्षेत्र का राजनीतिक महत्व आप यूं आंकें कि यहाँ से सांसद बने स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भले ही कुरुक्षेत्र के नेताओं को बाद में मंत्री बनने तक का भी मौका ना मिला हो, लेकिन कुरुक्षेत्र के सांसद 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं गुलजारी लाल नंदा जी। और अगर कांग्रेस का जो समझौता आम आदमी पार्टी से हुआ है, अगर ये समझौता ना हुआ होता तो कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया था पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री ने भी। तो इन लिहाज से आप मान सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का महत्व क्या है। तो अब आपसे बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जहां पर कि आम आदमी पार्टी किसको अपना चेहरा बना सकती है, जिस पर मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि 2 नेताओं पर आपसे चर्चा करूंगा।
तो पहला नाम तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसान नेता हैं। उनकी धर्मपत्नी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ी हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2014 में, और खुद वो भी चुनाव लड़े हैं सांसद का, विधायक का। वो नेता हैं गुरनाम सिंह चडूनी। गुरनाम सिंह चडूनी आज ऐसा नाम है कि जिसको पहचाने जाने के लिए या जिनको बताने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका की जरूरत नहीं है। बड़े किसान नेता हैं, और 2020-21 में जो बड़ा किसान आंदोलन चला उसके अंदर उनकी अगुवा की भूमिका थी। भले ही इस आंदोलन में जो आजकल चल रहा है किसानों का, इसमें शुरू में तो चडूनी साहब की भूमिका दिखाई नहीं दी, लेकिन बाद में संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठकें शुरू हुई वहाँ से चडूनी साहब की भूमिका भी शुरू हो गई। और गुरनाम सिंह चडूनी का मैंने आपसे सामने नाम का जिक्र किस लिए किया, तो आप इसे कुछ यूँ समझें कि एक तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट मैंने आपको बताया कि जाट मतदाताओं की बड़ी संख्या है, और जाट मतदाता किसान समाज से आते हैं, आप मुख्यतः ये मान लीजिए। दूसरा, पूरे देश के अंदर माना जा रहा है कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से कहीं नाराज है। दूसरा, सिख समाज भी आते हैं वो, क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी जट सिख हैं खुद, और जट सिख के मैंने आपसे बताया कि भले ही जाट नेता तो कोई सांसद नहीं बना, लेकिन जट सिख यहाँ से सांसद भी बन चुके हैं एक पर। अगर तीसरा देखें तो बड़े किसान नेता हैं। चौथा देखें तो पंजाब के साथ में कुरुक्षेत्र टच है, और इसीलिए ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के तहत मांगी थी। हालांकि गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने दावा तो अम्बाला और सिरसा पर भी किया था, कुरुक्षेत्र पर भी किया था, लेकिन कुरुक्षेत्र पर ही बात बनी। तो गुरनाम सिंह चडूनी का जो नाम जुड़ता है, आप उसे देखें तो फिर सबसे पहले सिख मतदाता, जाट मतदाता, किसान मतदाता, वो खुद बड़े किसान नेता हैं। फिर पंजाब से कनेक्शन है, और पंजाब के कनेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं पंजाबी मतदाताओं को भी जोड़ लेना। पंजाब से कनेक्शन का मतलब, क्योंकि जो पंजाब के अंदर भगवंत मान खुद जट सिख हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं हुआ, और वो किसी रणनीति के तहत है, किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से जब जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ रहते हैं, और संदेश देना होता है इस बात का जाट और सिख मतदाताओं को, इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को, कि भगवंत मान भी आपके नेता हैं। इसके साथ अगर चौथा समीकरण जोड़ के चलें तो अरविंद केजरीवाल खुद अग्रवाल समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं, और नवीन जिंदल और ओम प्रकाश जिंदल के रूप में वहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं, 1 बार ओपी जिंदल साहब और 2 बार नवीन जिंदल। और नवीन जिंदल की आप इतना मान लें कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वो फेवरेट भी माने जा रहे हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं, उनको लाया जा सकता है। तो इस सब आंकड़ों को अगर जोड़ें तो फिर एक नाम तो हो सकता है गुरनाम सिंह चडूनी का। किसान फैक्टर प्लस पंजाब फैक्टर प्लस जाट और सिख फैक्टर प्लस इसके साथ साथ मान लें तो पंजाब के साथ जुड़ा हुआ फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर किसान फैक्टर। और जो दूसरा नाम आपको मैं बताने चला हूं, दूसरा नाम है वो बलबीर सिंह सैनी। पूर्व मंत्री रहे हैं। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सफलता नहीं मिली थी। बलबीर सिंह सैनी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से होते हुए आम आदमी पार्टी में लगभग 2-2.5 साल पहले शामिल हो गए थे। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। बलबीर सिंह सैनी का भी बड़ा नाम रहा है, और बलबीर सिंह सैनी की भी दावेदारी आप इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अगर जो हमने चडूनी साहब के फैक्टर गिनाए तो अब बलबीर सिंह सैनी के साथ आप माने कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर लंबा समय सैनी समाज के नेता सांसद बनते रहे हैं। चाहे वो गुरदयाल सिंह सैनी हो, चाहे वो कैलाशो सैनी हो, चाहे वो राजकुमार सैनी हो, चाहे आजकल नायब सिंह सैनी हो, तो इस लिहाज से माने तो सैनी समाज के नेता कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कई बार सांसद बनते रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर सैनी समाज का जो वोट भी वो ठीक ठाक संख्या में है। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जाट मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी से आप मान लें कि नाराज है, और अगर बलबीर सिंह सैनी भी होते हैं तो भी उनको जहां सैनी समाज, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बात सुनने में आ रही है कि नायब सिंह सैनी प्रत्याशी होंगे नहीं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अगर किसी सैनी नेता को टिकट नहीं देता, किसी और नेता को टिकट मिलती है। पिछले दिनों चर्चा कुछ जाट चेहरे की बात भी थी, कुछ और नाम भी चर्चा में चले, नवीन जिंदल का नाम भी चर्चा में चला, तो फिर उस लिहाज से आप मान लें कि सैनी मतदाता अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन से बलबीर सैनी होते हैं तो फिर वहाँ प्रभावित होगा।
और बाकी के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज के, बनिया समाज के वोटर का फैक्टर हो, चाहे वो पंजाब वाला फैक्टर हो, चाहे भगवंत मान का और अरविंद केजरीवाल वाला फैक्टर हो, फिर चाहे कांग्रेस वाला फैक्टर हो, तो इस लिहाज से बलबीर सिंह सैनी भी एक चेहरा हो सकते हैं। और इनमें मजबूत चेहरा कौन सा हो सकता है, क्योंकि दो पार्टियों का गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। और बात ये भी चलेगी कि अगर कोई ऐसा नेता हो कि जो दोनों पार्टियों के नेताओं को, मतदाताओं को, वोटर्स को, सबको साथ ले, तो फिर उसमें आप गुरनाम सिंह चडूनी का नाम वापस लेंगे। क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी की क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव तो पहले भी लड़ चुकी है उनकी धर्मपत्नी, और मनमुटाव कोई उनका आम आदमी पार्टी के नेताओं से कोई रहा नहीं, और बाकी सारे फैक्टर उनके फेवर में जाते भी हैं। एक मुख्य बात जो आ जाती है, तो गुरनाम सिंह चडूनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी बहुत खास हैं, उनके भी काफ़ी नज़दीक हैं। तो इस लिहाज से भी गुरनाम सिंह चडूनी एक चेहरा बन सकते हैं। तो हमने आपसे दो नामों पर चर्चा की कि आखिर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कौन कौन चेहरा हो सकते हैं। हालांकि कहीं नाम सुशील गुप्ता जी का भी चला, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, या अगर आप केमिस्ट्री देखें तो फिर गुरनाम सिंह चडूनी और बलबीर सिंह सैनी की जो कास्ट वाइज केमिस्ट्री, वहाँ के लोकल केमिस्ट्री ऐसी जमती है कि फिर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से अगर ये नेता प्रत्याशी हों तो फिर आम आदमी पार्टी को सफलता मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जो गठबंधन हुआ है, इसके तहत जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट ली है आम आदमी पार्टी ने, वो किस लिहाज से ली होगी? आपको क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन हरियाणा के अंदर कोई करिश्मा कर पाएगा? और आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के नेता जो आज तक एक दूसरे के खिलाफ बोलते चले आए थे, क्या अब गलबहियाँ करके साथ साथ चल पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।